अगर आप मोटिवेट होते हो मेरी सक्सेस से, आप मोटिवेट होते हो मेरी कार से, आप मोटिवेट होते हो मेरी पहचान से, तो गारंटी है आप फेल होगे। इनसे मोटिवेट मत हो यार, इनसे तो कोई भी, मैं बोलता हूं मेरी कार से तो गली का कुत्ता भी मोटिवेट है। जब मैं कार लेके वहां से निकलता हूं, जिसको मैं जानता नहीं, वो नहीं जानता, वो भी कार के पीछे भौंकता है। आपकी कारों के पीछे भी भौंकता होगा। कई बार बाइक लेके जाते हो तो बिना बोले कोई कुत्ता भौंकता है, यानी वो आपकी गाड़ी से मोटिवेट है ना। गाड़ियों से, सक्सेस से मोटिवेट नहीं होना है यार। आपको अगर मोटिवेट होना है और मेरे जैसा बनना है तो एक चीज का मान समझ लो आज, और वो बात ये है कि आपका इंटरेस्ट ये जानने में होना चाहिए कि सर ये सफर कैसे तय किया। आपका इंटरेस्ट मेरे शिखर पे नहीं, मेरे सफर में होना चाहिए। मैं जो दिख रहा हूं उसमें नहीं, मेरे पांव के छाले देखने के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप यहां पे पहुंच सकते हैं। आपका इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि सर जब लोग आपका फोन नहीं उठाते थे तब अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा। सर जब आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि 20, 30, 40, 50 की टीम बन गई और सारे लोग छोड़ के चले गए, फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा। इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि सर क्या कभी हुआ कि पेट्रोल डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया। आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं 5 स्टार में होटल में रुकता हूं डेली, तो नहीं होना चाहिए। वो आज है, ये मेरा शिखर है, मेरा सफर नहीं है। दुनिया का हर आदमी नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना चाहता है, लेकिन सफर तो देखिए। धीरूभाई अंबानी जैसा बनना चाहता है, सफर तो देखिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा बनना चाहता है, लेकिन सफर से सीखिए। शिखर पे अपने आप पहुंच जाओगे। शिखर पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, सफर को समझो। जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद, उस टाइम की बात बता रहा हूं 2008-9 की, रहने वाला प्रॉपर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरठ के अंदर रहने लग गया। और मैंने मेरे जीवन में आज तक कोई बहाना नहीं बनाया। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। मेरा कोई सिंगल अपलाइन, कोई सिंगल टाइम मुझे मोटिवेट करने नहीं आया, और ये मौका मैंने आज तक कभी किसी अपलाइन को नहीं दिया और न जिंदगी में देना चाहता। अब तो बात ही बार-बार चीज निकल गई, अब तो देने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक मेरे अपलाइन को काउंसलिंग करने का मौका नहीं दिया कि मुझे बिजनेस करना क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि जब मुझे पैसा आएगा तो कार की आरसी मेरे नाम से होगी, मेरे बीवी बच्चे कार में घूमेंगे, मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे, मेरे शौक पूरे होंगे। तो कोई और मुझे मोटिवेट क्यों करे भाई? क्यों कोई मुझे मोटिवेट करे? क्यों मैं मौका दूं? मैं क्यों कहूं किसी को कि मैं डिमोटिवेट हो गया? नो, हक नहीं है मैं डिमोटिवेट होने का। टाइम नहीं है। दुनिया में सबके पास टाइम हो सकता है, लेकिन सेना में कोई नौकरी करता है वो 8 घंटे 6 घंटे की नौकरी नहीं, 24 घंटे की नौकरी होती है। बोलिए ये चलो, 24 घंटे की नौकरी। रात को 10 बजे जब सारे लोग सो जाते थे, ऐसा काला कंबल होता था जैसा ये, और एक चारपाई लोहे की होती थी जिसके ऊपर ऐसे ऐसे कंबल को करके, तकिया इधर उधर लगा के, एक मच्छरदानी चारों तरफ दबा के, और ऐसा उसको कंबल को बना दिया जाता था जैसे आदमी अंदर पड़ा हुआ है। रात को 9:30 10 बजे चोर गलियों से, कैंट से बाहर, यानी आर्मी इलाके से बाहर निकल जाता है। कुछ कुछ दूरी पे गेट होते हैं, एक गेट इधर होता है, एक गेट इधर होता है। जिस तरह से सिविल में पुलिस होती है, उस तरह से इलाके के अंदर सीएमपी होती है, और यूनिट के अंदर आरपी होती है, रेजिमेंट पुलिस। वो लोग इंतजार करते थे आज पकड़ेंगे, क्योंकि बात ये कन्फर्म है जब आप किसी मिलिटेंट या आतंकवादी को पकड़ोगे तो आपको मेडल मिलेगा। तो हम लोग तो सरकार के नियम तोड़ ही रहे ना, हमें कोई पकड़ेगा तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा। आप कभी भी किसी कैंट इलाके के बाहर जाना, एक चीज चेक करना, सड़क होती है, सड़क के इधर आप देखना कैंट इलाके के यहाँ तारबंदी होती है। आजकल दीवारें बन गई, पहले तारबंदी होती थी। दीवार और तारबंदी या सड़क के बीच में हमेशा एक गड्ढा और होता है। चेक कर लेना कभी भी कैंट इलाके के बाहर अगर कभी जाओ तो। मैं रात को 9:30 10 बजे जब सारी दुनिया सो जाती थी, सुनसान अंधेरे इलाके से
तारों के नीचे से निकल के बाहर जाया करते थे, क्रॉलिंग करके। क्रॉलिंग करना जानते हो? 2 कोनी और 2 घुटनों से चल के से रगड़ के निकलना पड़ता है, क्योंकि खड़ा होकर आप जा नहीं सकते, क्योंकि तार लगे हुए हैं, और वो तार जो होते थे वो नकुले होते थे। आज भी मेरी पीठ में कई जगह निशान हैं, अभी भी कई बार मेरा शर्ट फटा है और कई बार खाल फटी है नीचे से निकलने में। मैं रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक प्लान करता, 1:30 बजे मेरठ से जब वापस आता, लोग इंतजार करते गेट से आएगा तो पकड़ा जाएगा। मैं रात को 1:30 बजे जो नाला होता था, गड्ढा होता था, वहां पे अपनी साइकिल को उल्टी डालता। देखिए मेरे जैसा बेवकूफ आदमी रात को 1:30 बजे उस नाले में से मैं घास तोड़ता, सूखा घास हो जाता है नाले में। 1:30 बजे कौन घास तोड़ता है? मैं तोड़ता। इतना सारा घास इकट्ठा होने के बाद उस घास से साइकिल का कोमोफ्लाइज करता, कोमोफ्लाइज यानी छुपाओ, और फिर दोबारा क्रॉलिंग करके मेरी लाइन में जाके सो जाता। और अगले दिन फिर रात को 10-11 बजे दूसरे दिन जब निकल के आता, तब मैं चेक करता कि क्या मेरी साइकिल वहीं है क्या, और अक्सर आज तक कभी मेरी साइकिल चोरी नहीं हुई, वो वहीं मुझे मिल जाती थी। जब फौज में 3 ड्यूटी होती है, एक होती है 7 से 11, एक होती है 11 से 2, एक होती है 2 से 5। 7 से 11 का फायदा यह है कि जब तक दुनिया सोती है तब तक अक्सर आपकी नींद पूरी हो ही जाती है, मतलब ड्यूटी पूरी हो जाती है। तब तक 10 बजे के आसपास लोग सोते हैं, 11 बजे तक ड्यूटी होती है। तीसरी ड्यूटी जो 2 से 5 है, उसका फायदा यह है कि उसको पीटी में नहीं जाना पड़ता। बीच वाले की प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आंख लगती है तब तक ड्यूटी आ जाती है। 2 बजे ड्यूटी खत्म करके 2:30-3 बजे जैसे ही नींद आती है, उसके बाद पता चलता है कि पीटी का टाइम हो गया, यानी बीच वाले की नींद कभी पूरी नहीं होती। और बीच वाली ड्यूटी फौज में सजा के तौर पे लगाई जाती है। मेरी ड्यूटी कई बार फास्ट होती, मैं मेरे सेकंड वाले से रिक्वेस्ट करता, भाई साहब पहली ड्यूटी दे दे, मैं सेकंड दे दूंगा, और वो बड़ा खुश होता, क्योंकि ये डिमांड में रहती थी। हर आदमी रिक्वेस्ट करता था कि पहली ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि नींद पूरी हो जाती। फौज में सबसे बड़ी जरूरत किसी को है आज तो एक है, और वह नींद पूरी हो जाए कैसे कैसे करके। खाना नहीं मिला चलेगा, पैसा नहीं मिला चलेगा, नींद तो पूरी हो जाए, क्योंकि किसी की नींद पूरी होती ही नहीं। क्यों सर, सही बोल रहा हूं? नींद में परेशान। अब मैं क्या करता, रात को 12 बजे आता प्लान करके, 11 से मेरी ड्यूटी होती। और एक चीज मैंने तब से समझी है कि मेरे दोस्त, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आपकी आवश्यकताएं अगर मजबूत हैं तो आविष्कार को जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोविड है तो वैक्सीन भी है, ताला है तो चाबी भी है, वायरस है तो एंटीवायरस भी है, समस्या है तो समाधान भी है। बशर्ते आप समस्या से अगर पीड़ित हो तो समाधान को निकलना होगा। निकला समाधान, 11 बजे आके 11 बजे तक प्लान दिया, 11 बजे आके ड्यूटी पे खड़ा हुआ, नींद तो आएगी। फौज का बेल्ट होता है इतना मोटा, मैं जब ड्यूटी देने जाता किसी पेड़ के सहारे ऐसे खड़ा होता है, ऐसे अपना बेल्ट खोलता यहां से और बेल्ट को पूरा लंबा कर लेता, और पीछे पेड़ के साथ अपने आप को यहां पे बांधता है बेल्ट को, और फिर देखो नींद तो आएगी यार, क्या करो आप, कुछ तो आएगी ना। आप ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे बिना जगह रह सकते, बिना सोए रह सकते हो। लेकिन अभी अब रात को जैसे ड्यूटी चेक करने हमारे सुबेदार साहब आते, आवाज लगाते, संतरी संतरी संतरी, हम सो रहे। 3 आवाज के बाद यस साहब, सो रहा है क्या? मैंने कहा साहब सो रहा हूं, खड़ा हूं। आदमी बैठा है, सोता है, सो सकता है, लेट गया सो सकता है, लेकिन याद रखिए खड़ा है, आप साबित नहीं कर सकते कि वो सो रहा है, भले ही वो बंधा हो। ऐसे से गुजारा किया, ऐसे से गुजारा किया। 2 साल के अंदर 6 महीने लगातार छुट्टी ली, एक भी दिन मेरे घर नहीं गया, एक दिन रात काम किया। और मैं आपको एक चीज आज बता के जाना चाहता हूं, आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को कामयाबी के अंदर। दुनिया जिनके लिए आप अपने प्रोग्राम और अपनी सक्सेस छोड़ रहे हो ना,
मेरी बात का आज बुरा लगेगा, 2 साल बाद आपको समझ में आएगा, आज 100% बुरा लगेगा आपको। जिनके लिए आप अपने एसओएस छोड़ रहे हो, 10 का दम छोड़ रहे हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार छोड़ रहे हो ना, उनमें से एक भी आदमी आपकी सक्सेस से खुश नहीं है माय डियर फ्रेंड, याद रखना। और अदरवाइज ट्राई कर लेना 2 साल बाद लग्जरी गाड़ी लेके जाना। गुप्ता जी कितना ही कहो, बुरा मत मानना, आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपकी गाड़ी से खुश तो नहीं है। कुछ भी हो, भले ही ना बोले। जब पड़ोसी का बच्चा आके बोलता है ना अपने पापा को, पापा मेरा दोस्त मोनू है ना, उसके पापा के पास BMW है, प्लीज आपको बुलाओगी। आप सोचो बेटा अपने बाप से BMW की डिमांड नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काट काट के नमक डाल रहा है, नमक नहीं मिर्ची डाल रहा है लाल वाली। अब कैसे खुश हो जाएगा? फिर आप में से जितने भी लोगों ने, कुछ लोगों ने कार ली है, तो कॉलोनी के लोग पता क्या करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं, पतला सा, और फिर ऐसे मॉर्निंग करें, किस्त हमारी, डाउन पेमेंट हमारा, तेल हमारा, खर्चा हमारा, सब कुछ हमारा, तू क्यों रगड़ रहा भाई? बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बच्चा मुझसे डेली कार की डिमांड कर रहा है। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। अभी समझ में नहीं आएगी, 2 साल इंतजार कर लेना। आप एक बार कामयाब हो जाओ, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा ताऊ मौसा को कार की मिठाई खिलाना, ऊपर से ही खुश दिखेंगे। मैं एक शादी में गया, सच्चाई बताऊं, मेरी मौसी, मतलब मैं बहुत अच्छा मानता था उनको, तो एक साइड में बैठी, बोला दूसरी मौसी के यहाँ बेटी की शादी हो शायद। मैंने कहा ऐसे क्यों बैठी है, क्या हो गया इसको? तो उसको अपने गांव जाना, उनके घर में कार नहीं। तो मेरे को ये नहीं कह रही कि गाड़ी से मेरे को घर छोड़ के आ जा, किसी तीसरे आदमी को कह रही मेरे भांजे में इतना ही दम होगा ना तो गाड़ी से घर छोड़ के आएगा। अरे तो मैंने कहा मुझे ही कह दे, मैं छोड़ दूंगा। मैं समझ गया, मैंने कही रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ये अपनी क्या बताऊं, मतलब आप समझो यार। इस बात मैंने सक्सेस के ऊपर इतना पागल हो गया ना कि मेरे साथ के लोग इंतजार करने लग गए और मुझे बोलते हैं देख 2009 में मेरी पोस्टिंग आ गई ग्लेशियर, मेरे साथ के लोग खुश, अब देख नौकरी दे। कैसे? ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर देखते हैं कैसे चेक आएंगे, फिर देखते हैं कैसे चेक आएंगे। मैंने कहा यार नुकसान मेरा हो रहा है, जल्दी इनको हो रही है। और मैंने अपने आप से बात करके अपने आप से बोला बेटा मैं अपने आप में इतना जिद्दी हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी तो कभी नहीं आने दूंगा। और आज तक उनके चेहरे पे खुशी मैंने नहीं आई दी। मेरी यूनिट गई ग्लेशियर, मैंने 8 साल की नौकरी छोड़ दी, मैंने किसी को नहीं बताया मैंने नौकरी छोड़ दी। दूसरी बात समझो, जीवन में अगर कोई डिसीजन लेना है आपको, डिसीजन अपने दम पे लेना होगा, किसी के सहयोग से मत लेना। अगर कोई डिसीजन आप अगर किसी के सहयोग से लोगे फेल हो जाओगे। जानना चाहते हैं क्यों? मैं जब नौकरी छोड़ रहा था मेरे पापा से पूछता पापा नौकरी छोड़ दूं क्या? पापा बोलते छोड़ दे। और फिर मैं कामयाब नहीं होता तो मेरे पापा भी उतने ही दोषी थे जितना मैं नौकरी छोड़ने का दोषी था। क्योंकि पापा अगर मुझे ब्लेम करते ना तो मैं पता क्या बोलता, आपने भी तो बोला था नौकरी छोड़ने के लिए। मतलब मैंने मेरा बहाना तैयार कर लिया। मैंने किसी दुनिया में सिंगल आदमी को नहीं पता कि मैंने नौकरी छोड़ दी है मेरे अलावा। 2 महीने बाद मेरे घर से लेटर गया होश से। अब शहरों में किसी को किसी से मतलब नहीं। आपके रांची पटना में इधर वाले मकान में कौन रहता है, इधर वाले फ्लैट में कौन रहता है, इधर वाले फ्लैट में कौन रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? गांव में गांव को 4 गांव से मतलब होता है। किसकी बेटी के नंबर ठीक आए, कौन कॉलेज के टाइम के 1 घंटे बाद घर आता है, कौन कॉलेज से 1 घंटे पहले ही कॉलेज चला जाता है। पूरा गांव की बड़ी नजर रहती है इसमें। भाई साहब डाकिया डाक लाया, साइकिल से 4 गांव की डाक एक ही डाकिया बांटता है। अच्छा गांव में डाक का एक और नियम है,
आपकी डाक आप तक पहुंचे उससे पहले पूरा गांव पढ़ लेता है, आपके पास तो बाद में पहुंचती है। अब गांव ने पढ़ा, सेना से डाक आई, डाकिया जब तक हमारे घर पहुंचा उससे पहले कुछ लोग हमारे घर पहुंच गए। मम्मी पापा को सिंपैथी दिखा रहे, जिनके बच्चे अक्सर भर्ती नहीं हुए थे, परेशान थे, वो आज खुश नजर आ रहे। वो सोच रहे हमारा वाला तो भर्ती नहीं हुआ, इस वाला भर्ती होके भी छूट गया, बराबर हो गए। आके पता क्या पूछ रही, अच्छा छोड़ दी कि निकाल दी है? अब सबसे लड़ाई तो नहीं होगी, ऐसी मुझे। अब मैं फॉलोअप करने जाऊं, मेरे मम्मी पापा का फोन आ जाए, मैं फॉलोअप करूं, मम्मी पापा का फोन आ जाए, मैं परेशान 2 दिन। तीसरे दिन मैं घर में बैठा, रात को वाइफ कमाने बताया, मैंने कहा देखिए हमारे घर में 2 मंत्रालय आज के टाइम में बड़े एक्टिव रही है, एक वित्त मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय। वित्त मंत्रालय बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है और आज वित्त मंत्रालय को, इस घर को चलाने के लिए बहुत मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया से बागी हो चुका हूं, घर से परिवार से बागी हो ही चुका, सेना की नौकरी छोड़ दी, जिंदगी सब कुछ दांव पे लग गया। मैंने कहा आप घर वालों को तो संभालना, धंधे को हमें संभालते थे। और मेरी कंडीशन ये थी दोस्त, अगर ये मैं पानी भी पीऊंगा ना, पानी भी, ये वास्तविकता है, अगर मुझे किसी वीक चेक नहीं आएगा तो मैं पानी नहीं पी सकता, इतनी मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं थी। 1 रुपया मेरे पास नहीं होता था। सिकंदर महान इसलिए बना कि उसने पीछे के सारे रास्ते खत्म कर दिए, और मैं कराऊंगा मिस्ट्री इसलिए बना कि पीछे के सारे सोर्स मैंने बंद कर चुका था। रहने वाला सीकर का, मेरिट में कोई जानने वाला नहीं। पानी भी तब पीऊंगा जब चेक आएगा, इस कंडीशन पे मैं खड़ा हुआ था। जब मम्मी पापा ने ज्यादा पानी देना, जब मम्मी पापा ने ज्यादा परेशान करना शुरू किया, मैंने ठट दोनों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मम्मी पापा दोनों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है मैंने, और क्या बताऊं आपको, अब उनके नंबर ट्रांसफर होकर मेरी वाइफ के पास जाने लगी। 3-4 दिन तो उन्होंने सब्र किया। 4 दिन के बाद झोला उठाया और राजस्थान में सीकर से हरिद्वार के लिए बस चलती है, रात को 10 बजे सीकर से चलती है, 5 बजे मेरठ बाईपास पे चलती है। झोला उठा के आ लिए, अब ला के तो लाना पड़ेगा घर पे। अब मेरी हालत ये थी कि मैं कभी आप मेरठ अगर जाओ तो चेक कर लेना, कसेरू खेड़ा एक जगह वहां रहा करता था, मतलब आप उसको कसेरू खेड़ा भी बोल सकते हो और कचरा खेड़ा भी बोल सकते हो, छोटा सा इलाका। मेरा रूम का साइज इतना था, अच्छा आप लोग समझ सकते हो 2008-9 में फौजी आदमी जो आउट लिविंग में रहता था उसके कितने बड़े बड़े बंगले होते थे, आप समझ ही सकते हो। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2008-9 की बात है। ऐसे मतलब 8x6 साइज का मेरा रूम था, जिसमें एक लोहे की फौज की चारपाई और उसके बाहर मेरे पास किचन हुआ करता था। किचन जो ये वाला पोडियम है, इससे डबल साइज का किचन था। उस किचन की खासियत ये थी कि फ्रंट गियर डालो और किचन में चले जाओ, बैक गियर डालो और वापस आ जाओ, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं थी कि आप घूम के आ जाओ। मतलब इतनी थी, फ्रंट और बैक गियर का ही था, मतलब घूम के नहीं आ सकते आप, इससे डबल में कहाँ घूमोगे यार। 4 रूम थे, उनके बाथरूम अटैच थे। अब वही मम्मी पापा, आधे लोग चारपाई पे सो रहे, आधे लोग चारपाई के नीचे सो रहे, एक ही तो रूम था। ये सच्चाई है, बताने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आज, और अब तो शर्म आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। उस 7 दिन जब मेरे मम्मी पापा मेरठ में रहे, मैंने बहुत ज्यादा काम किया। मैं सुबह 5:30-6 बजे घर से बाहर, अब 5:30 बजे किसको प्लान दो, कौन मिलेगा? बाहर पार्क में जाऊं, किसी को इनविटेशन दूं। रात को 10:30-11 बजे जब मैं वापस आ जाऊं, वापस आने के बाद घर से बाहर जो दीवार थी वहां मैं गाड़ी बाइक लगाता, फिर वाइफ को मैसेज करता, मैसेज में पूछता सोगे कि जग गए, फोन करके नहीं पूछता क्योंकि वो सुन रहे हैं, सोगे कि जगते, तो अंदर से मैसेज आ गया जग रहे, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मैं दीवार के किनारे बाइक लगाता और बाइक के नीचे पैर पे पैर रख के सो जाता हूँ 1 घंटे, बाहर मच्छरों में बैठा रहता, इंतजार करता कब सोएंगे। अपने ही घर में चोर की तरह घुसा, 1 घंटे 1.5 घंटे 11:30-12 बजे मैसेज आता, सो चुके। बंद बाइक को ले जाके घर के अंदर नहीं करता, बंद बाइक, हाँ मतलब अंदर ही खड़ी करनी थी। सुबह 5:30 बजे फिर 7 दिन छापेमारी चली, 2 बार हाथ आया, और 2 बार में पापा ने इतना फॉलोअप किया साहब, एक लाइन तो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बोला नौकरी नहीं करना चाहता, मैंने कहा नहीं करना चाहता, सोचा फेवर में आगे, पक्ष में आगे। बोला एक काम कर, 8 साल तो नौकरी हो ही गई। मैंने कहा 7 ही साल की तो बात है, फिर भी रिस्क लेना।
साहब ऐसे बोला, 8 साल तो नौकरी हुई की, 7 ही साल की तो बात है, जैसे सुबह तक 7 साल हो जाएंगे। बोलो 7 ही साल की तो बात है। मैंने सोचा जैसे ही आपको नींद खुलेगी तब तो 7 साल हो जाए, मैंने हद कर दी। आप लास्ट वाले दिन आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या क्या बोला होगा, मैं मुंह से तो नहीं बोल सकता साहब, वो चाह के भी नहीं बोल पाऊंगा। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, कैसे कैसे बाण मारे होंगे। और आप समझ सकते हो 2001 में जब मैं भर्ती हुआ था जैसलमेर में रैली थी, 65,000 रुपये देके भर्ती हुआ था। और ये बात है हमारे ऊपर एहसान है कि हमारे पापा ने 65,000 रुपये का अरेंजमेंट किया, नहीं तो भर्ती भी नहीं हो पाता। 65,000 रुपये 2001 वैल्यू थी 65,000 रुपये की 2001 भर्ती हो गया। वो पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, और जब जब पापा ने जो जो बोला, और अंदर से एक आवाज आई कि अब तक तो करता था अपने लिए, लेकिन आज के बाद मैं मेहनत करूंगा आपको करके दिखाने के लिए कि मेरा डिसीजन सही है। और जिंदगी में आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़ जाए, लेकिन अगर कभी किसी इंसान ने मेरे खिलाफ एक शब्द एक लाइन अगर बोला, मैंने आज तक उसकी लाइन, मेरे खिलाफ बोली गई लाइन कभी सही साबित नहीं होने दी साहब। उसके लिए चाहे मुझे कोई कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, कितना ही काम क्यों ना करना पड़ जाए, और आज भी करता हूं, आज भी करता हूं। लेकिन आपको इस काम को करने के लिए आज अगर हिंदुस्तान में हम किसी को बताएं कि हमारा क्या रैंक है, क्या लेवल है, तो बताने की शायद जरूरत नहीं है। मुझे बताइए क्या बताने की जरूरत है क्या? लेकिन ये आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी कामयाबी से मोटिवेट मत हो, मेरे सफर को समझो, सफर में चलना कोशिश करो। बहुत सारी रातें ऐसे गुजारी हैं हमने। एक वाकया बताता हूं आपको, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। सबके घरों में कुल्लड़ रहता है, उस कुल्लड़ में कभी कभी थोड़े बहुत पैसे डाल देते थे, और बीच बीच में हमारी कई बार ऐसी कंडीशन हुई कि मेरे घर के अंदर 10 रुपए भी नहीं हुआ करते, ओनली 10 रुपीज। आज मैं बताऊंगा तो आपको कहानी लगेगी यार, नौकरी छोड़ दी कहां से आ जाएंगे, खर्चे ज्यादा होते ही आप डाउनलाइन के साथ खड़े होंगे, चाय आपको पिलानी पड़ेगी, आने जाने में पेट्रोल लगेगा, किसी के फार्म के पैसे जेब से लग गए, कोई और खर्चा हो गया, खाना खाने के लिए पैसे हो गए, मीटिंग के पैसे हो गए, हॉल के पैसे हो गए। एक बार मुझे गांव में मेरी मम्मी को फोन करना था, मेरे फोन के अंदर बैलेंस नहीं था, मोटोरोला का फोन हुआ करता था, टाटा इंडिकॉम का, मेरे पास उसमें बैलेंस नहीं था। मैंने पैसे निकाले गुल्लक से, और आपको बताऊं टोटल 6 रुपए निकले, क्योंकि बीच बीच में निकालते रहते थे। मैं 6 रुपए निकाल के एसटीडी पीसीओ पे गया, ये वाकया मेरे साथ हुआ है। जैसे एसटीडी पीसीओ पे गया, फोन बात कम कर रहा हूँ, और सामने जो प्लस रेट चल रही है उसको ज्यादा देख रहा हूँ। पहली प्लस रेट आती थी 3 रुपए 26 पैसे की, याद है आपको? दूसरी उसके अंदर 1 रुपया 26 पैसा जुड़ जाता था, 2 बावन पहली, दूसरी आती थी 4.52, पहली आती थी 3.26, जिसमें 1.26 रेट होता था, 2 रुपए एसटीडी पीसीओ का चार्ज होता था। दूसरी प्लस रेट आई 4.52, मैं बात करता रहा, और जैसे ही वहां 5.78 मैंने फोन रख दिया, क्योंकि मेरे पास 6 रुपए थे, 5.78 हो गए। इस कंडीशन से निकल के यहां तक आए। सिर्फ एक चीज थी, और आज आपको एक समझा रहा हूं। क्या सारे लोग कामयाब होना चाहते हो? सक्सेस होना चाहते हो? आज आपके पास 3 लाइफ हैं, एक लाइफ को सेट करके चले जाना। 3 लाइफ है, एक को सेट कर लेना। कौन सी करनी है ये आपको डिसाइड करनी है। एक लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, और एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ जिस आदमी की सेट होती है, उसकी विशेषता मर्जी से खाता है, मर्जी से पीता है, जब मन करता है तब सोता है, मन करता है तब उठता है, काम करने का मन किया तो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। जिसकी पर्सनल लाइफ सेट है, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ सही होगी? क्या उसकी सामाजिक लाइफ सही होगी? क्या? अब हम दूसरी पे चलते हैं। सामाजिक लाइफ, कई लोग इतने सामाजिक होते हैं, आपके गांव में आप देखो, अपने बीवी बच्चे को कुछ हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूरे गांव में कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो गया सबसे पहले जाएगा, कोई बीमार हो गया सबसे पहले जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का काम हुआ सबसे पहले जाएगा, गांव में किसी की भी लड़की 20 साल की हो जाओ लड़का देखने चला जाएगा, किसी भी गांव में लड़का 25 साल का हो जाओ लड़की देखने चला जाएगा। होते हैं ना गांव में कुछ ऐसे लोग, यानी अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ सही है? क्या आज तो ऐसा ना 3 बजे एम्बुलेंस में किसी से मिलने जाना पड़ सकता है। क्या उनकी प्रोफेशनल लाइफ सेट है? क्या क्यों नहीं है पता है? क्योंकि टाइम नहीं है। तीसरी लाइफ
प्रोफेशनल लाइफ हमारे जैसे लोगों की। अगर बारिश है तो भी आपकी ट्रेनिंग करनी है, गर्मी है तो भी ट्रेनिंग करनी है। अगर मेरा मन कर रहा है सोने का, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश के मौसम में बड़ा मजा आता है जब गर्मा गर्म चाय और मिर्ची के वाले तले हुए पकोड़े होते हैं, मजा आता है ना। घर में कई बार बारिश होती है कि आप घर में बोलते हो आज तो मजा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और आपको लगता है कि आपकी मैडम का मन नहीं है पकोड़े बनाने का, है ना, तो फिर आप क्या बोलते हो, भगवान तेरे हाथ के पकोड़े खाए बहुत दिन हो गए, पिछली बार जिस दिन तूने पकोड़े खिलाए थे ना, आज भी वो स्वाद है ना, मैं मिस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर आज तेरे हाथ के पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। तो सोचते जब इतनी तारीफ कर रहा है तो खिलाए, कि ऐसे नहीं खिला तो अब जाए उनको थोड़े पता है हमारा सिखाया हुआ है, सिखाते तो हम ही है ना कि ऐसे से बताना। तो पकोड़े खाने का मन कर रहा है लेकिन ट्रेनिंग में आना था, तो पकोड़े खाऊंगी ट्रेनिंग में आऊँ। मेरा मन कर रहा था 11 बजे तो सोने का, लेकिन मैंने सर को टाइम नहीं दिया कि 11 बजे मुझे यहाँ पहुँचना तो आना पड़ेगा। मेरे भी यहाँ चाचा मामा बुआ किसी न किसी की शादी होती होगी। अब आपसे मुझे तो आप बोलते समस्या है, साल में आपका कितनी बार बर्थडे आता है? अरे बोलो ना। आज मेरा तो जब बर्थडे आपका एक बार मेरा एक बार, तो समझ लेना समस्याएं भी हमारी एक ही जैसी है। फर्क इतना है कि कोई समस्याओं पे फोकस करता है और कोई समस्याओं को नजरअंदाज करता है। मेरे लिए जरूरी यह नहीं है कि मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है, मेरे लिए जरूरी यह है कि बिहार झारखंड से आया हुआ एक बैच 300 लोगों का जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और वो मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं आपके बीच में आया। और मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, वो काम मेरे बगैर नहीं रुकेगा, वो काम कभी मेरे बगैर नहीं रुकेगा, सब काम हो जाएंगे। अब जिसकी प्रोफेशनल लाइफ सेट है तो कौन सी लाइफ खराब होगी? बोलो। प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ और हो गई ना। अब मैं आपको काम की बात समझाता हूं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ सेट है तो याद रखना प्रोफेशनल और सोशल हमेशा खराब रहेगी। अगर आपकी सोशल अच्छी है तो याद रखना पर्सनल और प्रोफेशनल खराब रहेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बार 4-5 साल AWPL के साथ काम करके प्रोफेशनल लाइफ को सेट कर लेना, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों अपने आप सेट हो जाएंगे। कैसे होंगी वो भी बताऊंगा, कैसे होंगी वो भी बताऊंगा। आपके गांव में कोई गरीब लड़की है, पैसे कमा के शादी करवा दो, गांव में सबसे इज्जत ज्यादा किसकी होगी ना? गांव में मंदिर बना दो, मस्जिद बनवा दो, गुरुद्वारा बना दो, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी? एक कंप्यूटर सेंटर खुलवा के 4 कंप्यूटर रखवा दो गांव के लिए फ्री, किसकी? एक क्लिनिक खुलवा दो, एक गांव में फ्री एम्बुलेंस फ्री करवा दो, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी? सोशल सेट हो गया। अब पर्सनल की बात करें, पर्सनल आदमी का क्या है? मेरा मन करे आज की मुझे 5 स्टार में 30 दिन रहना है, रह सकता हूं कि नहीं रह सकता? आप लोगों की मेहनत की वजह से और असलकेश वायरलेस के दिए गए चेक की वजह से कोई दिक्कत है क्या? आज अगर मेरा मन किया कि यूरोप घूमने जाना है, मुझे जा सकता हूं कि नहीं जा सकता? आज मेरा मन किया कि बटर पनीर खाना है, मटर पनीर खाना है, तो खा सकता हूं कि नहीं खाना? आज मेरा मन किया कि मशरूम खाना है, खा सकता हूं? आज मेरा मन किया कि खाने के बाद 2 गुलाब जामुन होने चाहिए, खा सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या? आज मेरा मन किया कि मुझे कलकत्ता जाना है लेकिन ट्रेन से नहीं जाना, धक्के नहीं खाना, मुझे प्लेन से जाना है, जा सकता हूँ कि नहीं जा? दिन में अगर 4 बार जाना पड़ा तो जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? तो आप मुझे बताइए मेरी पर्सनल लाइफ सेट है कि नहीं है? बस यही तो चाहिए यार। एक बार प्रोफेशनल लाइफ जिस आदमी की सेट होगी ना, पर्सनल और सोशल अपने आप सेट हो जाती हैं। हमारी नाकामी और हमारी गलती है कि हम लोग पर्सनल और सोशल को सेट करने के चक्कर में प्रोफेशनल को छोड़ देते हैं। क्या लगता है हम लोग किसके मारे हुए हैं पता? समाज के मारे हुए लोग। आप जब किसी के यहां शादी में नहीं जाते हो, मीटिंग में आते हो, तो आपका रिश्तेदार ये बोलता है देख तू अगर मेरे बेटे की शादी में नहीं आया तो हम भी तेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे। ये डायलॉग अक्सर आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? यस। जब आप किसी के बेटे की शादी में नहीं जाते हो तो गांव वाले आपको ताना देते हैं, तू नहीं आया ना, देख तेरे बगैर हमारे बेटे की शादी तो हो जाएगी, पर देख लेना गांव से कोई भी नहीं आएगा। बोलते हैं ना? यस। ऐसा है ना, अनंत अंबानी के पापा को भी बोला था। आज वो पूरा गांव सोच रहा है कम से कम एक मैसेज ही करते,
जहाँ इंटरनेशनल शादी फिक्स हो गई पिछले 1-1.5 साल से, पता नहीं उस मोटू की शादी कब कंप्लीट होगी। फेसबुक खोल लो, इंस्टा खोल लो, कुछ भी खोल लो, उसी की शादी चल रही। लेकिन एक बात समझ में आती है यार, लोग बोलते हैं कि पैसा का क्या है, समझ में आता है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो देश दुनिया में जिसको भी आप जानते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक्टर क्रिकेटर हो, चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड हो, कैसे भी जिस भी तरीके से आप जानते हो ना, उस हर चेहरे को आपने अनंत अंबानी की शादी के अंदर खाना खाते हुए पक्का देखा होगा यार। जब वो रिटर्न गिफ्ट के रूप में 2 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट करता है ना, तो पूरे न्यूज चैनल की हेडलाइन बनती है कि नहीं बनती? तब समझ में आता है कि अनंत अंबानी को देख के आपके बच्चे भी सोच रहे हैं, काश मेरे पापा के पास भी इतने पैसे होते। बताएंगे नहीं, सोच रहे होंगे। तो समाज से पंगा लेना पड़ेगा, अपने आप से लेना पड़ेगा। तैयार हो? पिछली बार 2023 की कहानी बताता हूं आपको। एक हमारे लीडर ब्लू डायमंड, और वो आप हो गए ब्लैक डायमंड। उनका बैच आया सर, भाई साहब बैच में खुद आए ही नहीं। 2 दिन बाद में आते, तीसरे दिन मैंने क्लास लगाई। मैंने कहा सेशन बाद में होगा, पहले लाइन हाजिर हो। मैंने कहा यार शर्म आनी चाहिए, ब्लू डायमंड हो, आप बैच में क्यों नहीं आए? गुरुजी समस्या थी। मैंने कहा बताओ क्या थी? गांव में एक शादी आ गई थी। मैंने कहा फिर नहीं जाना जरूरी था, समाज में थी, परिवार में थी। तो मैंने कहा आपका भाई चला जाता। बोला सर वो नौकरी पे था। अब भाई जो नौकरी पे था वो 30,000 की नौकरी कर रहा है, और हमारा ब्लू डायमंड 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो मैंने कहा यार जब तुम्हारा भाई नहीं आया तो गांव को कोई दिक्कत नहीं, समाज को दिक्कत नहीं, तो आप नहीं जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? बोला सर वो ये बोल रहे लग गए गांव में सारे लोग कि उसको बेचारे को तो छुट्टी नहीं मिल रही, उसकी क्या गलती है? पर आपको तो छुट्टी मिल रही है, आप जानबूझ के नहीं आ रहे। मैंने कहा 30,000 कमा रहा है उसके लिए माफी। ये समाज देखो कैसा है यार, वो तो 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसको इशारों पे नचा रहे हैं। मैंने कहा फिर? बोला कुछ लोगों ने बोला यार क्या फायदा ऐसे पैसे कमाने का जब तुम समाज में आ ही नहीं सकते थे। मैंने कहा फिर और क्या हुआ? बोला सर ऐसी ऐसी बातें गांव में होगी, पूछो ही मत। मैंने कहा क्या? बोला सर ये बोलने लगे अगर तू हमारे बच्चों की शादी में नहीं आया तो हम भी तेरे बच्चों की शादी में कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा तेरा बेटा कितने साल का है? 2023 की बात है। बोला 2 साल का है। तो मैंने कहा भाई तू शादी कब कर रहा है? बोला गुरुजी शादी तो वही 25-30 साल में करूंगा। तो 2023 प्लस 25 कितना हो गया? 2047 हो गया ना, 47। मैंने कहा 2047 तक का बोझ ऐसे ही होएगा। बोला गुरुजी फिर भी क्या करें, शादी में तो जाना ही पड़ेगा ना, गांव समाज के बगैर कैसे शादी हो जाएगी? मैंने कहा तुझे लगता है तू गांव वालों को बुला पाएगा? बोला हाँ बुलाऊंगा, उसमें क्या है, समाज में पहचान बनानी है, पैसे कमाए। मैंने कहा एक कहानी बता, जब अच्छा पैसा कमा रहा है तब तक हम लोग आराम से ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, उससे आगे चले जाएंगे। बोला हाँ। मैंने कहा बेटे को कहाँ पढ़ाना चाहता है? बोला मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, स्टैनफोर्ड में पढ़े, उससे पढ़े, उससे पढ़े। मैंने कहा यार ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनने का फायदा क्या हुआ? हाँ बोला लेकिन फिर भी सर कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि जाना पड़ता है। मैंने कहा यार क्या गारंटी है कि तेरे बच्चे की शादी में तो गांव को बुलाएगा? बोले गारंटी क्या है सर, मैं जाऊंगा तो लोग आएंगे। मैंने कहा आगे की कहानी मुझसे सुन। बोला सुनाओ उसे। मैंने कहा तेरा बच्चा 12वीं क्लास कंप्लीट करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा। बोला यस सर। 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। बोला यस सर। 3 साल के बाद वो कंप्लीट करके आएगा। मैंने कहा यस सर। मैंने कहा तब तक तुम मियाँ बीवी थोड़े से बूढ़े हो जाओगे। बोला हाँ वो तो सभी होते हैं। तो मैंने कहा आके तुम्हारा बच्चा जब बैल बजाएगा ऐसे टन टन। बोला सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो गेट आप खोलना, चाहे आपकी वाइफ यानी लड़के का मम्मी खोले, चाहे मम्मी का उसका पापा खोले, लेकिन ये मानना कि वो लड़का अकेला नहीं होगा। वो और कौन होगा? मैंने कहा हो सकता है उसके पीछे कोई और आइटम भी हो। बोला सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं छोटी बात कर दी, बात तो इससे आगे भी जाएगी, 2047 की बात है। मैंने कहा उनके गोद में कोई खिलौना भी हो सकता है, और आपकी वाइफ को मम्मी के गोद में रखते हुए वो खिलौना, और ये बोले कि मम्मी आपकी उम्र ज्यादा हो गई और आपके खेलने के लिए खिलौना ला दिया है, अब आप आराम से टाइम पास करो। बोला सर कैसे कह सकते हो आप ऐसा?
मैंने कहा मैंने ऐसे कह सकता हूं कि भगवान के आगे जा अगरबत्ती लगा और भगवान से सिर्फ एक चीज मांग कि 20 साल बाद 25 साल बाद जब बेटे की शादी करे, अरे गांव तो छोड़, कम से कम तेरे को तो शादी में बुला ले। और ये वास्तविकता है भाई साहब, वास्तविकता है। अगर किसी को डाउट है तो बताऊं, मेरी तरह जिनकी 20-25 साल पहले शादी हुई थी ना, उस टाइम शादियों में आज में देखो कितना बदल गया। हमारे राजस्थान में अक्सर आपके, तो मुझे पता नहीं इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में क्या होता था मतलब, शादी होने के 2 दिन बाद लड़के को पता चलता था कि उसकी शादी किससे हुई। ये वास्तविकता है। कई लोग तो बूढ़े बुजुर्ग साथी होते थे तो ऐसे डील करते थे, देख तेरी बेटी होगी और मेरा बेटा होगा तो हम समधी बनेंगे। अब लड़के को कहां देखा यार, या बोला मेरे तेरे लड़की की जगह लड़का हो गया, मेरे लड़की हो गई तो हम समधी बनेंगे। ऐसे होता था पुराने टाइम में, ऐसे होता था। अच्छा उससे आगे, उसके बाद जो समधी नहीं बने उन्होंने क्या किया, लड़की किसी गांव में होगी, लड़का किसी गांव में। तो आज के टाइम में तो लोग फेसबुक से देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, डीपी पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं रील में देख लेते हैं, वो टिकटॉक पे देख लेते हैं। पहले कहां होते थे? पहले जब बारात लेके दूल्हे राजा जाते थे, माला भी पहनाते थे, तो लड़की का घूंघट यहां तक रहता था। तो माला जो है वो लड़की को नहीं पहनाते थे, घूंघट को पहनाते थे। सही है कि नहीं? अब जैसे ही लड़की अपने गांव आती दुल्हन, तब वो उस टाइम क्या ना, परिवारों में क्रेज इतना ज्यादा था कि मामी, ताई, चाची, मौसी, जितनी भी रिलेटिव लेडीज होती थी उस दुल्हन को घेर के बैठ जाती। अब तब तक सुबह हो जाती, अगले दिन वो वापस अपने ससुराल जाता लड़का। फिर लड़की से उसकी माँ चाची पूछती, तेरी सास ठीक है, तेरी चाची कैसी है, तेरी मौसी कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, घर तेरे को पसंद आया कि नहीं आया। फिर अगले दिन आते, तब जाके उनको टाइम मिलता, पता चलता मेरी शादी किससे हुई। झूठ है तो बताओ। आज की कहानी, शादी तो होती है बाद में, और वो एक फिल्म बनती है, क्या नाम, हाँ प्री वेडिंग, जिसमें ऊपर ड्रोन से बनती है, कोई ट्रेन के पीछे भागता है, कोई वो कैंडल लाइट डिनर हो रहा होता है, कोई समुद्र में नहा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पहले तो हमने देखा था हीरो हीरोइन ही फिल्म बनाते थे, अब तो लड़के लड़की जिनकी शादी होनी है सारे ही फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के बगैर शादी नहीं हो रही किसी की। और एक खास बात तो पता है क्या, मैंने कुछ ऐसी, ये कौन सी फिल्म होती है, क्या नाम होता है उसका, अरे जो अभी आपने नाम लिया था, हाँ प्री वेडिंग, कई ऐसे प्री वेडिंग मैंने मेरी आंखों से देखी है कि उनकी परी तो हुई किसी और के साथ और वेडिंग हुई किसी और के साथ। ये वास्तविकता है, आपको भी मिलेंगे ऐसे उदाहरण। देख तेरे संसार के क्या हालत हो गई रे भगवान। कितना क्या बदल गया। अब सोचो जब 20-25 साल में इतना बदल गया, तो अगले 25 साल में अब उस लीडर ने बोला सर क्या है, नहीं फिर भी ऐसा होगा। मैंने कहा सुन, आज भी ऐसा हो रहा है। कई बार आपने देखा हो नहीं, आपके घरों में, आप में भी कई लोग होंगे ऐसे महारथी समझदार, आप में भी बैठे कोई आपके घर में होगा, आपके रिश्तेदार में होगा। जब मम्मी पापा शादी की बात करते 5-6 महीने तो बेटा कुछ नहीं बोलेगा, जब आ गया फाइनल होने ही वाली है, तब पापा के पास थोड़ा लट ठीक ठाक होता है तो वहां नहीं जाएगा। मम्मी का दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है, वहां जाएगा, मम्मी कुछ बताना था। मम्मी बोलते सर पे हाथ फेरते, बेटा बताना क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा बताने क्या हुआ। मम्मी बता तो दूं लेकिन पापा को कैसे संभालोगे। नहीं बेटा बताने क्या हुआ। मम्मी जो ये आप लड़की देखने गए थे ना शादी के लिए, जिसकी बातचीत चल रही है, हाँ बेटा बताना, वो पसंद है तुझे। नहीं मम्मी ये नहीं कह रहा था, कुछ और कह रहा था। तो बेटा बता ना। मम्मी देख लो, बस पापा को आपको संभालना पड़ेगा। वो जो लड़की आप देखने गए थे ना, तो मम्मी बोले हाँ बेटा वो तेरे को पसंद है ना। नहीं मैंने 6 महीने पहले है किसी और से। और इतनी बात बता के अगले 7 दिन तक लड़का घर से उठा, और फिर वो इंतजार करता है घर का माहौल कब ठीक होगा तब घर में आता है। आप मुझे बताइए चीजें बदली कि नहीं बदली, बदली कि नहीं बदली।
तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, इस बातों का मतलब ये समझा रहा हूं, ये पर्सनल और सोशल के चक्कर में उलझ के प्रोफेशनल लाइफ खराब नहीं करनी। आज मेरे गांव में सबसे ज्यादा हमारी इज्जत है साहब। शकल से लोग जो नहीं जानते थे वो भी शकल से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करने के लिए तैयार हो? आपको सोचना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार है? 5 साल समर्पित करना होगा। कर पाएंगे? बहाने बंद करने पड़ेंगे दोस्त। क्या करना पड़ेगा? कि नहीं तो बहाने अगर खत्म नहीं करोगे तो बहाने आपको खत्म कर देंगे। मैं कई लोगों से मिलता हूँ गुप्ता जी, मैं पूछता हूँ, पिछले महीने में पूछ रहा था किसी से, यार आपका मई में चेक छोटा हो गया, वजह क्या है? सोचो क्या बोला होगा? बताओ आपको। बारिश हो रहा है। मई की बात करें। हाँ, गर्मी। मई में क्यों हुआ? बोला गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। मैं पूछता हूँ जुलाई के अंदर चेक छोटा क्यों? बोलो जोर से बोलो, सही बोल रहे हो, बारिश बहुत हो गई। फिर हम पूछते हैं, नहीं अरे सुनो, ठंडा नवंबर में क्यों? छठ पूजा आ गई, दीपावली आ गई। फिर हम पूछते हैं इसमें, मार्च में चेक छोटा क्यों? सर होली आ गई। अप्रैल में चेक छोटा क्यों? बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। मैंने बोला धरती के बोझ कोई महीना तेरा भी है, कोई महीना तो हमारा भी हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। अगर आगे बढ़ना है तो बहानों को खत्म करना। मैंने शुरू में पूछा था, वहीं आता हूं, पैसा कमाना चाहते हो या कामयाब होना चाहते हो? पैसा या कामयाब? मैं एक बात फिर पूछता हूं आपसे, नरेंद्र मोदी जी को जानते हो? कौन है वो इंसान? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। यस या नो? ताकत है या नहीं? और पता नरेंद्र मोदी क्या चीज है? जानते हो? चंद सेकंडों में आपकी मोहब्बत को जो नफरत में बदल दे, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी। अब वो मोहब्बत लड़के लड़के वाली मत समझो यार, हर टाइम वहीं चला जाता था तुम्हारा। 2000 के पिंक वाले नोट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी। जैसे ही कोई देखता था अपने पर्स में 4 नोट, तैसे सोचता था अब इतने ही क्यों है मेरे पास, और कब आएंगे? इतने ही क्यों है, और कब आएंगे? मोदी जी का एक आदेश आया, भाइयों बहनों, उसके बाद आदमी देखता है 2000 के नोट, अभी भी इतने क्यों हैं, ये कब जाएंगे? पहले बोलता था और कब आएंगे, अब बोलता है ये सारे कब जाएंगे। पहले जिसको भी कहीं भी किसी के पास 4 नोट 500 के दे, यार 2000 का दे दे, 500 का ले ले, और अब बोलता है तो 500 के दे दे, 2000 के ले। मोहब्बत चंद सेकंडों में खत्म होगी ना। अब सुनो उस आदमी ने क्या किया। हमारे चुनाव प्रचार जो चल रहे थे, महीना कौन सा था? मई का महीना। इस साल मई का महीना सबसे गर्म महीना रहा है। आपने टीवी पे देखा होगा, अंडा तोड़ के अगर कोई डाल रहा है तो रेत के अंदर ऑमलेट बन रहा था, देखा था? रोटी बेल के अगर कोई रेत पे डाल रहा है तो रोटी सिक रही थी। आपकी छत पे जो टंकी थी, उस टंकी के अंदर ऊपर जाके देते पानी उबल रहा था। उस 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर इंसान दोपहर में 2 बजे जब सूरज पूरा सर पे होता है, रैली कर रहा था। बोली यस या नो? क्या रैली ऐसी हॉल में थी? कहां थी? खाली ग्राउंड में थी। और ये रैली उस टाइम थी जब हम लोग अपने घरों में एसी में बैठे थे और ये बोल रहे थे एसी फेल हो रहा है, एसी फेल हो रहा है। उस टाइम वो रैली, इतना बड़ा आदमी। मेरा सवाल आपसे है क्या, बोल के जवाब देना, क्या नरेंद्र मोदी जी पैसे के लिए रैली कर रहे थे? इतना तो सबको समझ में आता है, दुनिया का कोई भी नेता पैसे के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन मोदी जी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। समझ, इतना तो समझ। देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं,
आपको जिसको वोट देना है उसी को देना। मेरी पार्टी असलीपेश वेलने जिंदाबाद, और इसको वोट पक्का देना, बाकी दूसरा किसी को देना। सारी पार्टियां वादा करते हैं तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें ये देंगे, हम वादा करते हैं तुम हमें एसपी दो हम तुम्हें चेक देंगे। हमारा वादा कभी झूठा नहीं होता, ना वादा खिलाफी होती है। लेकिन आप सोचो यार, इतना बड़ा आदमी, उम्र भी देखो, इस उम्र में जवानी की बात अलग है। 70-75 साल की आदमी उम्र में 52 डिग्री टेम्परेचर में दिन के 2:30 बजे एक आदमी देश के कोने कोने में दिन में 4 रैली कर रहा है। क्या उसको गर्मी नहीं लगती? लेकिन ये रैली मोदी जी पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये रैली मोदी जी अपने वर्चस्व के लिए कर रहे थे, अपनी इमेज बनाने के लिए कर रहे थे, अपनी पहचान बचाने के लिए कर रहे थे, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे थे, अपना रिकॉर्ड कायम करने के लिए कर रहे थे। पिछले 60 सालों में कोई प्रधानमंत्री थर्ड टाइम प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है, और ये 60 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 60 सालों का रिकॉर्ड हो रहा है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए और पहचान को बनाने के लिए, मेरे दोस्त, इससे हमें एक चीज सीखना चाहिए। हमारी भी तो कोई पहचान होगी यार, हमारा भी तो कोई वजूद होगा, हमारी भी तो कोई वैल्यू होगी, हमारा भी तो कोई औकात होगी। क्या आपकी इतनी औकात है कि आप गुप्ता जी के लड़के हो? क्या आपकी इतनी पहचान है कि आप वर्मा जी के लड़के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप शर्मा जी के लड़के हो? क्या आपकी इतनी पहचान है कि आप अपने पापा के बेटे और दादा के बेटे हो? इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। क्या आपकी इतनी पहचान है कि आप रांची के हो, झारखंड के हो, आप कलकत्ता के हो? क्या आपकी यही पहचान है कि आप पटना के हो? आपकी अपनी पहचान क्या है? आज इस ट्रेनिंग के बाद कल जब घर पहुंच जाओ, अपने घर का गेट बंद करना, मोबाइल स्विच ऑफ करना, अकेले में बैठना, 2 सवाल करना अपने आप से। पहला सवाल, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं? हो सकता है इसका जवाब मिलने में आपको कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं, कई घंटे भी लग सकते हैं। दूसरा सवाल, मेरी अपनी पहचान क्या है? आपकी अपनी पहचान क्या है? इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि मैं धरती पे इस काम के लिए आया हूं और मेरी पहचान ये है, उस दिन के बाद ना आपको सर्दी लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको बारिश लगेगी, ना आपका बहाना होगा। आपको याद है मोदी जी की मम्मी माता जी जब एक्सपायर हुई थी, उस टाइम भी वो गए थे और सारे नेताओं से अनुरोध किया था कोई गुजरात आके अपना काम डिस्टर्ब न करे, और उसके भी 1 घंटे के बाद उनको बंगाल में मेट्रो का उद्घाटन करना था ऑनलाइन, और वो किया था। काम सर्वोपरि, क्योंकि उनको अपनी पहचान बनानी थी। मेरे दोस्त, बात अब यहां पे समझ गया, पैसा और पहचान, पैसा और कामयाबी। अगर सिर्फ पैसे के लिए आओगे ना तो किसी भी लेवल पे जाके रुक जाओगे। मैं मेरी टीम में देखता हूं कई लोगों को, सफाई का 3,60,000 का चेक नहीं आता और आदमी घर पे सोना शुरू कर देता, बाहर निकलता ही नहीं। स्टार सफाई का 8-20 का चेक नहीं आया और उसको लगता है मैं फ्री हो गया। डायमंड का 12,40,000 का चेक नहीं आया और वो रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। लोग मुझसे आके पूछते हैं, सर आप इतना काम क्यों करते हो? मैं इसलिए करता हूं कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि मेरी जो पहचान है इसको मैं कम नहीं करना चाहता। मैं इसलिए करता हूं कि मैं मेरा इमेज बनाना चाहता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि मेरी इमेज को कभी कमजोर नहीं करना चाहता। 16 जून को ऐसा शुरू हुई थी भाई साहब, 22 सितंबर, 4 महीने जिम कॉर्बेट में हैं हम आपके बीच। पुराने टाइम में भगवान की प्राप्ति के लिए लोग जंगलों में जाते थे तपस्या करने के लिए, और आज के टाइम में हम कामयाब होने के लिए जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। हमसे बड़ा सन्यासी कौन है? चाहे यहाँ के होटल कितने बड़े 5 स्टार हो, इन सारे 5 स्टारों से अच्छा मैंने घर बनाया हुआ है। इन सारे 5 स्टार के जो बेड है उनसे अच्छा मेरा घर का बेड है, उसमें ज्यादा मन लगता है। लेकिन नहीं रह सकते साहब, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कर्तव्य हैं। और मैं आपके सामने गला जो फाड़ रहा हूं, बात कर रहा हूं ना, दिमाग से निकाल देना इस बात को कि मैं आपसे एसपी चाहिए, मुझे एसपी नहीं चाहिए। आपके सैल भेजने से मेरा चेक बड़ा होगा, ये निकाल देना दिमाग से।
ना, नहीं चाहिए। भगवान की दया से घमंड नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, असली के वेलनेस की वजह से और आप लोगों की वजह से जितना हमने नहीं सोचा था ना, उससे कई गुना मैं करोड़पति बनने के लिए इस बिजनेस में आया था। आज 50 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग आई है। मैं लाख रुपए महीना कमाने आया था। आज 60-65 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा का एवरेज आता है। 60-65 छोटा नहीं होता। 2 टायर की सेकेंड हैंड साइकिल 450 रुपए की लेके इस बिजनेस में आया था। आज मुझे नहीं पता हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोगों के पास 2 सीटर कार होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके अपलाइन के पास जरूर 2 सीटर कार है। 4 महीने से इंजन ऑफ है। 4 महीने चलेगी नहीं, चलाने टाइम ही नहीं, कैसे कहां चलाऊं? महीने में मुश्किल से 1 बार चल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन शौक बड़ी चीज है यार। शौक अपना होना चाहिए। बहुतदा ये नहीं है कि चलाने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। और कहीं भी यहां भी मेरा मन करता है लेके आने का, ला नहीं सकता, नीचे टच हो जाएगी, इतनी जगह नीचे, हाईवे के अलावा चला नहीं सकता। लेकिन फिर मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं, जानना चाहते हो? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज से 4 साल बाद जब कंपनी की किसी मीटिंग में आप मुझे मिलो और आप में से कोई लीडर खड़ा होकर मुझे बोले कि सर मैंने पहली बार आपको जिम कॉर्बेट में सुना था, उस दिन मैं फ्रेशर आया था और आज मैं डायमंड हूं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिली। मैं इस चीज के लिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए कि आज से 3 साल बाद जब आप अपनी खुद की ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार खरीद के लाओ और कहीं मुझे मिलो तो मुझे बोलो कि सर आपसे पहली बार जिम कॉर्बेट में पहली बार एक सेल्फी लेने का आपके साथ मौका मिला था और आज 4 साल के बाद मैं मर्सिडीज का मालिक बन गया। उस दिन आपके मम्मी पापा को इस बात की खुशी होगी या नहीं होगी, मैं एक पल मेरे जीवन में देखना चाहता हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं यार। सब कुछ पैसा नहीं है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कमाए, 50 करोड़ कमाए। मैं जब आ रहा था ना, आप लाइन लगा के वहां तक खड़े थे, मालूम आपको? आपके हाथ में फूल थे, मैं आपके चेहरे देख रहा था। कोई लीडर आपसे हाथ का इशारा कर रहा था कि सब साइड साइड साइड, मैं चेहरे पे देख रहा था। मैंने कहा भगवान, मैं मन ही मन विचार कर रहा कि भगवान तूने क्या दिन दे दिया यार। कल तक कोई आदमी बात करना पसंद नहीं करता था, हमारा फोन उठाना पसंद नहीं करता था, हमारा कॉल उठाना पसंद नहीं करता था, सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करता था। और ये लोग जिनसे आज तक मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनसे हाथ नहीं मिलाया, जो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, जो मेरे गांव से नहीं है, जिनका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर उनके पास नहीं है, वो आदमी भी आज सेल्फी खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करके और कितनी उत्सुकता के साथ इस लाइन में लगा हुआ है। मैंने ये कीमत 50 करोड़ नहीं है, मेरे लिए कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा का पल है ये। इस पल की कोई कीमत नहीं हो सकती यार। जब मैं यहां खड़ा था, आप यहां डांस कर रहे थे, आप उछल के स्टेज पे आना चाह रहे थे सिर्फ से एक फोटो के लिए, इसकी कीमत 10,000 करोड़ से ज्यादा होती है सर। इस दुनिया में कौन आदमी है जो किसी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है? और मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं वास्तविकता की बात बता रहा हूं। आज भी आप अपने मोबाइल को चेक करो, आपके मोबाइल में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास साथ में अपनी फेसबुक, इंस्टा की आईडी के ऊपर या अपने व्हाट्सएप पे डीपी के ऊपर या अपने मोबाइल में अपलाइन के साथ सेल्फी पक्का होगी, ये से लोग। और कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास आज भी अपने फोन में, आप अपने वाइफ, अपने बच्चों के मोबाइल चेक कर लेना, हो सकता है उनके फोन में आपके साथ सेल्फी मिले या ना मिले, लेकिन आपके डाउनलाइन के फोन में आपके साथ सेल्फी पक्का मिलेगी। इस बात की कीमत सोचिए क्या है यार। यहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो तो समझो समुद्र में सिर्फ लोटा भरने का काम कर रहे हो। इस कीमत को क्या समझते हो यार? मैं 3 घंटे से बोले जा रहा हूं, आप लोग ना कोई पानी के लिए जा रहा है, ना कोई घूमने जा रहा है, ना कोई खाने जा रहा है। 3 घंटे पहले भी ऐसे ही बैठे थे, मैं तो फिर भी इतना घूम रहा हूं इधर उधर, आप अब भी बैठे बैठो। 3 घंटे पहले भी आपकी तालियों की ऐसे आवाज आ रही थी, अब भी उससे तेज आवाज आ रही है। 3 घंटे पहले भी आपके अंदर वही जोश था, अब भी वही जोश है। क्या इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है क्या? मुझे बताओ। ये चीज पाने के लिए ना, पिछले जन्म में हम लोगों ने, मुझे लगता है, कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। इसकी पावर को समझो। मौका बार बार नहीं मिला, ये सत्य है कि भगवान इस जन्म में एक बार हर आदमी को अंबानी अडानी बनने का मौका पक्का देता है। आप बने या ना बने, आप पे निर्भर करता है, मौका पक्का देता है। और जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप कामयाब हो जाते हो ना,
और जिस कामयाबी का आनंद लेते हो ना यार, तो ये चीज़ किसी को दिखाने की नहीं है, लेकिन उसका मजा एक अलग होता है। आपको नहीं लगता अनंत अंबानी की शादी के अंदर कितने गेस्ट आए यार, उसकी खुशियाँ क्या रही होंगी। हम इतने बड़े तो नहीं बन सकते, लेकिन बड़ा बनने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। हर चीज दिखावा नहीं होता है। आप लोग बोलते हो ना यार दिखावा कर रहे हैं, मेरे दोस्त दिखावा नहीं होता है। एक गरीब आदमी, फटे हाल का आदमी, गरीबी से निकला हुआ आदमी जब अमीरी का सुख महसूस करता है ना, तो उसके अंदर की जो खुशी होती है ना, वो शायद अपने शब्दों से कभी बयां नहीं कर सकता। एक बार की बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूं। हमारे एक लीडर हैं रॉयल डायमंड, दिलीप चौबे जी। तो मैं और दिलीप चौबे जी एक बार गए, वेगस मॉल है द्वारका सेक्टर 13 में, वहां गए और हम दोनों पुरानी एक ही कंपनी से थे, हम भी एक ही कंपनी से। हम लोग ऐसे कुछ शॉपिंग कर रहे थे, खाने पीने चले गए शाम को, तो हम लोग अलग अलग नेटवर्किंग हुआ करते थे। तो दिलीप चौबे जी ने मुझसे एक सवाल किया, बोला गुरुजी आपको मालूम है हमारी पुरानी कंपनी में जो लीडर थे ना, वो कुछ भी सामान खरीदते थे ना तो इतना प्रमोशन करते थे कि मीटिंगों में आके बताया करते थे। जैसे किसी ने ब्लैकबेरी का शर्ट खरीद लिया, वान एसन का शर्ट खरीद लिया, लुई फिलिप का शर्ट खरीद लिया, तो बहुत ज्यादा प्रमोशन क्या करते थे। कभी राडो की घड़ी खरीद ली, तो मतलब इतना ज्यादा प्रमोशन क्या करते थे। लेकिन सर आप तो ऐसा कुछ करते नहीं है, आप भी किया करो ना, हम भी, ताकि आपकी चीजें दिखा दिखा के टीम को मोटिवेट कर पाए। मैंने कहा था कि मुझे इन चीज़ों को, और ये वास्तविकता है, मैंने कहा यार मुझे इन चीज़ों को शो करने का कोई शौक नहीं है। फिर हम लोग वहाँ पे कैफे था, वहाँ पे कॉफ़ी पीने लग गए। थोड़ी देर में मैंने घड़ी बांध रखी थी मेरे पास, वो घड़ी है जिसका ब्लैक फीता है। बोला सर आप वाली घड़ी कौन सी कंपनी की है? मैंने कहा देख लो यार इस पर लिखा हुआ है। तो उस पर कार्टियर लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये कितने की है? मैंने कहा मैं तो मुझे नहीं पता कितने की है, लेकिन तुम इसके मॉडल नंबर में बता देता हूँ, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो जब गूगल पे सर्च किया तो वो घड़ी उतने रुपए की थी जितने का हमारी कंपनी में डायमंड कोई बनता है तो उसका डायमंड का चेक आता है। कितने का चेक आता है? ताली मत बजाइए। कितने का चेक आता है? फिर उस घड़ी से मैं थका, और थकने के बाद मैंने एक और घड़ी ली कार्टियर की, उतने रुपए की। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में मुझे अपग्रेड करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरी घड़ी मेरे पास एक कार्टियर की थी जिसका डायल पूरा गोल्ड का था, और वो उससे भी ब्लैक फीता था। उसकी घड़ी मैंने उतने रुपए की ली जितने का ब्लू डायमंड का चेक आता है। उसके बाद एक घड़ी और ली मैंने कैजुअल पहनने के लिए। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने रोलेक्स खरीदी। मुद्दा ये नहीं कि मैंने रोलेक्स खरीदी, इसकी कीमत मैं किसी को नहीं बताता, और इसकी कारण है इसकी क्यों नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे हाथ पे पहनने के लिए असली पेस वेलनेस की वजह से मैं कुछ लाइक बनाऊं कि आज मेरे घर में मेरे हाथ पे पहनने के लिए 80 लाख रुपए की सिर्फ घड़ी मेरे पास है। एक आदमी 10 लाख रुपए का चेक आ गया, 8 लाख रुपए का चेक आ गया, 360 का चेक आ गया, ऐसे बोलता हूं मैंने क्या पता नहीं, दुबई क्वालिफाई कर दिया। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को गरीब समझता हूं। मैं इतना अमीर नहीं हुआ कि मेरे बेटे की शादी में मैं इतने जेट प्लेन अरेंज कर पाऊं जितना अंबानी अपने बेटे की शादी में कर पाया। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं बात क्यों बता रहा हूं कि कितने भी बड़े बन जाना, बड़े बनने की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आपकी सोच और विजन छोटा है तो छोटा सा 3,60,000 का चेक भी आपके अंदर ईगो डाल देता है। 3,60,000 का चेक भी आपको घर पे सुला देता है, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। 80 लाख की घड़ी कम नहीं होती है साहब। किसी ने मुझे पूछा सर बताइए ना रोलेक्स की कीमत क्या है? मैंने आज तक नहीं बताई, आपको भी नहीं बताऊंगा। मेरा रोलेक्स की कीमत यह है कि आप में से किसी भी आदमी को जितना बोलोगे उतना मैं पैसा दूंगा, अभी दूंगा। अगर हिम्मत है तो दुनिया के किसी भी कंट्री से आप रोलेक्स खरीद के दिखा दो, यही कीमत है इसकी। खरीद के दिखा दो, आप मैं पैसे दूंगा। खरीद के दिखा दो, आप एयरपोर्ट से खरीद के दिखा दो, इंडिया से खरीद के दिखा दो, सिंगापुर से खरीद के दिखा दो, दुबई से खरीद के दिखा दो। मीन्स अगर आज के टाइम में कोई रोलेक्स खरीदना चाहे तो उसको मिलेगी नहीं, उसको